नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चेतना पथ में। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया बताइए कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या फल है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, हे धर्मराज, यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो स्त्री पुरुष संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें उस व्रत की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक भद्रावती नामक नगर था, जहाँ सुकेतुमान वंश के राजा महीजित राज्य करते थे। राजा धर्मपरायण, दानी, प्रजापालक और सत्यव्रती थे। उन्हें सिर्फ एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक धार्मिक यज्ञ, व्रत आदि किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहित से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे यह दुख सहना पड़ रहा है। राजा की समस्या का समाधान करने के लिए मंत्री ने उन्हें महातपस्वी लोमश ऋषि के आश्रम ले गए। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर अपनी पीड़ा सुनाई और निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपा कर बताइए कि मेरे जीवन में संतान क्यों नहीं है। ऋषि लोमश ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा का पूर्व जन्म देखा और बोले, हे राजन, तुम पिछले जन्म में एक धनी व्यापारी थे। एक बार तुम जंगल में प्यासे भटक रहे थे, तभी तुम्हें एक तालाब मिला। उस तालाब में पहले से एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। प्यास से व्याकुल होकर तुमने उन्हें डरा धमका कर भगा दिया ताकि पहले स्वयं पानी पी सको। गाय और बछड़े को कष्ट पहुंचाने के कारण तुम पर गौ हत्या तुल्य पाप लग गया। यही कारण है कि इस जन्म में तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ये सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और बोले, गुरुदेव, कृपा करके मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। ऋषि लोमश बोले, हे राजन, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करो। उस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करो। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर भोजन कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा महीजित ने ऋषि की बात मानी और उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी को दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। भगवान विष्णु राजा की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और अपनी कृपा बरसाई। कुछ समय पश्चात रानी ने संतान सुख को प्राप्त किया। इस प्रकार सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। ऐसी अनेक धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।